तब सिया और अपने ग्रुप के साथ पर्वत कॉलोनी में पहुंचा और विमला के घर किराए के लिए रहने लगा। आद्रिका और जूलिया के इस दौरान मुलाकात भी हुई, लेकिन जूलिया उसे पहचान नहीं पाई क्योंकि सुबह के वक्त जूलिया जब तक कार से उतरी थी तब तक आद्रिका वहां से जा चुकी थी। सिया अर्नव की तरफ देखकर बोली, भूख लगी है। अर्नव सिर हिलाते हुए भोजनालय के अंदर गया। सभी उसके पीछे पीछे अंदर गए। वहीं दूसरी तरफ भोजनालय के बिल्कुल सामने एक बाइक आकर रुकी। उस पर से जयश्री उतरी और बाइक चलाने वाले ने भी जब हेलमेट उतारा तो वो कोई और नहीं, आद्रिका थी। जयश्री उतर कर बोली, कहा था ना स्कूटी ले ले, लेकिन नहीं, इसे तो स्वैग दिखाना था बाइक लेकर। फिर अपने बाल संवारते हुए सारे बाल खराब कर दिए। तभी भोजनालय के अंदर से अर्नव की नजरें आद्रिका और उसकी बाइक पर गई। वो बड़बड़ाया, अरे ये तो वही लड़की है। इतना कहकर वो यहाँ से बाहर की तरफ भागा। तभी आद्रिका ने माँ से कहा, माँ क्यों सारे बाजार डांट रही हो? चलो अंदर, मैं बाइक पार्क करके आती हूँ। जयश्री ने अनाथ आश्रम की तरफ देखा। बोर्ड पर बड़ा बड़ा लिखा था जन्नत। वो अंदर चली गई। जब तक अर्नव बाहर आया तब तक आद्रिका यहाँ से जा चुकी थी। वो खुद में बड़बड़ाया, अरे यार अभी तो यही थी, इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई ये लड़की। अर्नव ने चारों तरफ नजरें घुमाई, उसे आद्रिका कहीं नजर नहीं आई और फिर वो भोजनालय की तरफ बढ़ गया। और तभी आद्रिका पीछे की एक पतली सी गली से निकली और अनाथालय के अंदर चली आई। सभी बच्चे उन्हें देखकर उनके पास दौड़े चले आए। आद्रिका जो बैग अपने साथ लाई थी उसमें से उसने चॉकलेट निकालकर सब में बांट दी। फिर वो दोनों गार्डन की तरफ बढ़ गए। वहां और भी बच्चे थे, लेकिन उनके साथ एक औरत और आद्रिका की उम्र की लड़की थी। दोनों उनकी तरफ बढ़ गए। आद्रिका ने कहा, ओए मोटो। तभी वो लड़की मुड़ी। उसने मुंह बनाकर कहा, आदि मेरा नाम प्रियंका है, मोटी नहीं। आद्रिका हंसते हुए उसके गले लग गई। जयश्री भी उस औरत से मिलते हुए बोली, कैसी हो सीमा? सीमा ने मुस्कुरा कर कहा, महादेव की कृपा से सब बढ़िया। आद्रिका भी सीमा से मिली और प्रियंका भी जयश्री से मिली। फिर आद्रिका और प्रियंका बच्चों के साथ खेलने लगी और जयश्री और सीमा किचन में आद्रिका और प्रियंका के लिए कुछ बनाने के लिए चली गई। किचन में आते ही जयश्री ने दरवाजा बंद कर दिया। ये देखकर सीमा बोली, क्या हुआ जया, सब ठीक? जयश्री के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। जयश्री को ऐसे घबराता देख सीमा ने उसे जल्दी से पानी दिया और कहा, क्या हुआ, इतनी घबराहट? जयश्री ने पानी पिया और फिर कहा, वो आ चुका है। ये सुनकर सीमा के चेहरे पर नासमझी के भाव थे, लेकिन कुछ पल बाद उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वो बोली, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? जयश्री ने कहा, एक पार्सल आया था और मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूँ कि वो पार्सल उसी ने भेजा है। सीमा माथे पर हाथ रख के बोली, हे महादेव, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हमारे आदि की जान खतरे में है। जयश्री बोली, हाँ, जिस दलदल से मैं अपनी बच्ची को लेकर आई थी, अब लगता है कि वो वापस उसी दलदल में फंसने वाली है। सीमा, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। सीमा ने उसके हाथ पर हाथ रखा और कहा, जया, तुम ये मत भूलना कि आद्रिका की असलियत क्या है। उसकी पहचान, असलियत हम कभी मिटा नहीं सकते। उसकी पहचान चाहे अभी आद्रिका शर्मा है, पर ये मत भूलो ये वो पहचान है जो तुमने उसे दी है, लेकिन उसकी असली पहचान आद्रिका। जयश्री ने उसके मुंह पर हाथ रखा और कहा, जानती हूँ कि आदि की असली पहचान उससे कभी दूर नहीं जा सकती, लेकिन सीमा, जब तक हम इसे छुपा सकते हैं छुपाना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी को इसकी भनक भी लग गई तो। इसके आगे के शब्द उनके मुंह में ही रह गए। सीमा बोली, हमारे ऊपर देवों के देव महादेव का हाथ है जया, फिक्र ना कर। जयश्री ने सर हिला दिया। सीमा बोली, वैसे तूने पार्सल खोला? जयश्री ने ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने वो लॉकर में रख दिया। सीमा ने सर हिला दिया और कहा,
ठीक है, मैं कल आती हूँ। तभी जयश्री बोली, कल नहीं परसों शाम को आना, अभी आदि भी तब घर पर नहीं होगी। सीमा ने सर हिला दिया। दूसरी तरफ ब्रेकफास्ट करके अर्नव सिया और अपने ग्रुप के साथ भोजनालय के बाहर निकला। सिया की नजर सीधा भोजनालय के सामने बने अनाथ आश्रम के बोर्ड पर गई, जिस पर जन्नत लिखा था। ये देख सिया बोली, मामू, ये जन्नत क्या होता है? सभी ने उस तरफ देखा। अर्नव ने कहा, बेटा, जन्नत एक ऐसी जगह होती है जहां सब खुश रहते हैं। सिया बोली, इसका मतलब वहां सब खुश रहते हैं? अर्नव ने सर हिला दिया। सिया उसका हाथ खींचते हुए बोली, मुझे वहां जाना है, मुझे देखना है जन्नत कैसी दिखती है, मुझे देखना है, चलो ना अंदर चलते हैं। अर्नव ने बाकी सबकी तरफ देखा तो शंकर बोला, बॉस चल पड़ते हैं, सिया जिद कर रही है। अर्नव ने सिर हिला दिया। तभी जूलिया बोली, लेकिन अनाथ आश्रम है। अर्नव ने कहा, तो क्या हुआ, हम भी तो अनाथ ही हैं। उसकी बात सुन जूलिया ने फीकी सी मुस्कुराहट दे दी। सभी जन्नत की तरफ बढ़ गए। वो लोग जन्नत के अंदर गए। वॉचमैन उन्हें देख बोला, कहिए किससे मिलना है? सिया बोली, अंकल, मुझे जन्नत देखनी है। वॉचमैन मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा बेटा, तो देख लीजिए। फिर वॉचमैन ने रजिस्टर की तरफ इशारा करके अर्नव से कहा, साहब आप अपना नाम यहाँ लिख दीजिए। अर्नव ने लिख दिया। फिर वो लोग गार्डन की तरफ बढ़ गए। वहां सभी बच्चे घेरे बनाकर बैठे थे और घेरे के बीच में आद्रिका और प्रियंका बैठी थी। आद्रिका की पीठ इन सब की तरफ थी, लेकिन प्रियंका का चेहरा उनकी तरफ था। प्रियंका की जैसे ही उन पर नजर पड़ी, वो खड़ी हो गई और बोली, जी आप लोग कौन? बच्चों ने भी उस तरफ देखा। आद्रिका ने बैठे बैठे ही प्रियंका से इशारे से पूछा, कौन है? तो उसने भी इशारे में कहा, रुक। वहीं सिया इतने सारे बच्चों को देखकर खुश हो गई और उछलने लगी। उसे इतना खुश देखकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अर्नव ने प्रियंका से कहा, जी हम लोग यहाँ डोनेशन देने आए हैं। ये सुनकर आद्रिका खड़ी हो गई। वो जैसे ही उसकी तरफ मुड़ी, अर्नव की नजरें उस पर ठहर गईं। आखिर आद्रिका की जिंदगी में ऐसा कौन वापस आने वाला था जिससे उसकी जान को खतरा था? अर्नव और आद्रिका की मुलाकात क्या रंग लाएगी? जानने के लिए सुनिए पागल हूँ तेरे इश्क में, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि FM पर।